कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। 16 जुलाई को थाने पे सूचना मिली कि गोनेर के पास एक नाले में एक डेड बॉडी मिली है। उस सूचना पे जब पुलिस वहाँ पहुँची और उस डेड बॉडी को निकलवाया गया, या जब डेड बॉडी अंदर नाले में ही थी तभी कुछ अन्य लोग भी आए, तो उस आदमी की पहचान हुई छाजू राम के नाम से। इसकी 15 तारीख को गुमशुदगी रपट भी शिवदासपुरा थाने में डली थी और उनका ये कहना था कि साहब 15 तारीख को सुबह इनको कहीं आना था और जो नहीं आए इसलिए वो गुमशुदगी की रपट डली थी। तो जिससे ये प्रतीत होता है कि ये जो मर्डर था ये 14 की रात को हुआ होगा। 16 को जब डेड बॉडी मिली तो इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, क्योंकि बॉडी की जो अलामात थे उन्हीं से हत्या साफ प्रतीत हो रही थी। हाथ उसके मृतक के दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे और पत्थर के साथ डाल के और नाले में बॉडी डाली। एडिशनल डीसीपी साहब अवनीश जी, एसीपी साहब वहाँ के अर्जुन जी और चारों थानों के उस सर्किल के एसएचओ और जिला साउथ की डीएसटी टीम और जिला विशेष शाखा की टीम, इन सब ने मिलकर और इसका गहनता से विश्लेषण करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम तो इस मुद्दे पे अनुसंधान किया गया कि मौके की परिस्थिति के अनुसार कौन इस तरह की वारदात कर सकता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिसमें कि गेट, जो मेन गेट है वो वापस अंदर से बंद था, उसके जूते वगैरह वो वहीं पड़े हुए थे, तो जिससे ये था कि या तो घटना यहीं कारित की जाकर और उसकी बॉडी को ले जाकर डिस्पोज ऑफ किया गया है और फिर वापस से गेट बंद किया गया है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए साथ ही उसके परिवार की और सारी स्थितियों को संबंध में भी अनुसंधान किया गया। साथ ही इस हत्या का उद्देश्य क्या हो सकता है उस पर अनुसंधान किया गया। तो इन सब पहलुओं पे इस टीम ने अवनीश जी के नेतृत्व में लगातार काम किया। इस नतीजे पे पहुँचे कि वहाँ जो गोनेर के पास जो धर्मशाला है उस जिसमें ये चौकीदारी का काम कर रहा है, उसमें कुछ मज़दूर भी दिन में काम करते हैं और कुछ मज़दूर ऐसे भी थे जो वहाँ अंदर ही उस कैंपस में ही और एक छोटे रूम बनाकर उसमें रह रहे थे। तो जब उनके बारे में तहकीकात की गई तो ये मालूम चला कि इनका इस चौकीदार के साथ 2-3 दिन पहले कोई चोरी की बात को लेकर भी विवाद हुआ था और साथ ही उसमें एक मज़दूर का परिवार भी वहीं रहता था। तो इसी प्रकार के इस प्रकार की भी बात आई थी कि इनकी और उनकी पत्नी को लेके और किसी प्रकार की इन लोगों के मन में भावना थी कि ये इस तरह के कोई कार्यों में लिप्त रहता है। और इन सब कारणों से इन 4 लोगों ने मिलके और इसकी हत्या की ही है। एक चंदन है, एक सूरज है और एक फाल्गुन उर्फ फागुन है। इन चारों ने मिलके और इसकी हत्या की। इसकी वहीं मौके पे हत्या करके और इसकी बॉडी को ले जाके और नाले में डाला और वापस आके गेट बंद करके हो गया। तो उसमें निश्चित रूप से ऐसा कोई कारण रहता है जो बात हत्या तक पहुंचती है। तो ये आसानी से कल्पना की जा सकती है कि इसमें कौन सी वजह से ज़्यादा बात यहाँ तक पहुँची। पूछताछ में भी यही आया है। उनका मुख्य रोष इसी बात पे था कि इनकी पत्नी के साथ इसके किसी प्रकार के संबंध हो सकते हैं या हैं। प्लानिंग तो अचानक में भी बन सकती है या पूर्व में थी, वो अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं। Audio Jungle.